Hello class, in last lecture we have taken here principal value of the given equation. हमने क्या दी थी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली थी, क्या क्या आती है प्रिंसिपल वैल्यू, उसी के हम क्या करेंगे आज और एग्जांपल्स देखेंगे। कहते उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला एग्जांपल लिया था कि साइन इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे। सेकंड एग्जांपल में लिखती हूँ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ओके, तो कॉट की मुझे अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मुझे पता है कि कॉट की वैल्यू 1/3 कब रहती है। ये माइनस साइन को मैं थोड़ा बाजू में रखूँगी। मुझे पता है कि कॉट की वैल्यू कब रहती है, यहाँ पे ये 1/3 एट π/3 पे आपकी वैल्यू रहती है 1/√3। अभी माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, कॉट ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू माइनस ये आपका कॉट थीटा रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका 2π/3 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1/√3 रहेगी। ओके, तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2π/3। पहले मैं रेंज देखूंगी, उससे आगे जाने से पहले मैं देखूंगी, मुझे पता है कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या क्या रहती है। कॉट इनवर्स की रेंज कि कॉट इनवर्स रन्स फ्रॉम हियर, आपका यहाँ पे मैं लिखती हूँ R2 0,π/3 ऐसे रहती है। अभी मैं देखूंगी कि आपका ये जो -1/√3 है ये रियल नंबर है, क्या है आपका 2π/3, ये आपका 0 to π में बिलोंग्स करता है, क्या करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों भी इसमें बिलोंग्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 क्या हो जाएगी, 2π/3 आ जाएगी। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने हैं। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ। एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स ऑफ sin 5π/3 है और हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अभी इसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी हमें क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया है उन्होंने, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/2 है ना, π/3 है, तो मैं उससे कैसे लिखूंगी कि 2π - π/3।
5π/3 की तो मुझे वैल्यू पता नहीं है, नोन एंगल में उसे कन्वर्ट कर लो। ये देखो 6 - 1 तो क्या हो जाएगा 5π/3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -π/3 हो जाएगा। ओके, अभी जैसे कि आपका -π/3 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 टू +π/2 के बीच में। ओके, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -π/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो कि ये इसकी वैल्यू है साइन 2π - इज इक्वल्स टू -θ। अभी -π/3 आपका -π/2 टू π/2 में लाई करता है। ये हमने कहाँ से लिया, देखो साइन की रेंज क्या आती है, साइन थीटा क्या है आपका -π/2 टू +π/2 से लेके क्या है आपका 0 to 1 तक आता है। ओके, सर ये -1 टू +1 के बीच में रहता है। तो ये उसमें आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 की ये मिल गई। यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, खाली वैल्यू ही निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसी टाइप का हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो अभी हमें ये बहुत ज़्यादा इजी है कि tan इनवर्स ऑफ tan π/4 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, यहाँ पे ये आपका एंगल क्या है आपका tan π/4 एज इट इज़ रहेगा tan π/4। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू π/4। यहाँ पे देखो आपका जो एंगल है π/4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, एक बार देखो -π/2 टू π/2 में, हाँ बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स की, ये हो गई। यहाँ पे देखो एंगल अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी उसको चेंज करते बैठो, अदरवाइज क्या रहेगा एज इट इज़। इसके लिए मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है थीटा आ जाता है ना, ये इनवर्स को ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं एंड थीटा आ जाएगा। बस इतना ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल में पूरा लिख के ही देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट लेते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। ओके, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड कॉस इनवर्स। अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, एज वी नो कि यहाँ पे इफ x इज लाइज इन बिटवीन -1 टू +1, ओके, तो क्या हो जाता है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या रहती है आपकी π/3
2 रहती है, राइट। हियर 3/5 जो है वो देखो आ जाता है क्या, -1 to +1 के बीच में है। 3/5 की वैल्यू क्या है आपकी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी आपकी 6, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, इसमें लाई करती है। तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 क्या हो जाएगा, ये दोनों लाई करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला से इसकी वैल्यू हो गई π/2। और अभी हमें पता है कि साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, मतलब मेरा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ओके, तो इसी टाइप से हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू का फिर से देखो मीनिंग क्या आ जाता है आपका, mod x लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब रहता है कि यहाँ पे आपका जो x है वो लाइज इन बिटवीन -1 to +1। ओके, तो यहाँ पे mod x इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है आपका, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। देन शो दैट sin cos inverse x is equals to cos of sin inverse x। sin cos inverse x is equals to क्या आ जाता है, cos sin inverse x। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, फर्स्ट जो दिया हुआ है उससे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है उन्होंने, वी हैव mod of x is less than equals to 1 है, and we know that sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to क्या आ जाता है आपका π/2 आ जाता है। तो cos inverse of x क्या हो गया, cos inverse of x is nothing but ये मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया, राइट। हम यहाँ पे यूज करते हैं, नाउ यूजिंग साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। सभी फॉर्मूला पहले हम अप्लाई कर लेते हैं। साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, विच इज इक्वल्स टू साइन, सेकंड फॉर्मूला से क्या हो गया आपका, ये π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी कॉस ऑफ साइन इनवर्स x हो गई, जो हमें प्रूव करना था। मतलब साइन कॉस इनवर्स x क्या हो गया आपका कॉस साइन इनवर्स x हो गया। ओके, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसी टाइप से क्या करने हैं, एग्जांपल्स प्रूव करने। इनवर्स में ना बहुत सारे छोटे छोटे प्रूफ आ जाते हैं, आपको क्या करना है, खाली प्रॉपर्टी यूज करो एंड उसे सॉल्व करो। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले रही हूँ, आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि पहला कौन से टाइप का लिया है, दूसरा कौन से
पहले हमने क्या किया, खाली प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, उसके बाद क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन लिया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। लास्ट में क्या हो जाता है, साइन इनवर्स को साइन कैंसिल हो जाता है, खाली जो एंगल आपने निकाला है वही रह जाता है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला यूज़ करो और साइन की वैल्यू। उसके बाद साइन कॉस इनवर्स है। अभी हम नेक्स्ट जो टाइप है वो देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रूव दैट टू tan inverse of -1/3 plus cos inverse of 3/5 is equal to 5/2। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट हमें tan इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी पता है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड देन हम आगे जाएंगे। ओके, मुझे पता है कि 2 टाइम्स tan इनवर्स उन्होंने दिया हुआ है -1/3। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ कि tan इनवर्स ऑफ -1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/3। अभी मैं x इंटू ये x है, इसे y लेती हूँ। x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -1/3। सो x इंटू वाई क्या हो गया, -1/3 इंटू -1/3। ये आपका हो गया 1/9 हो गया, जो क्या है लेस देन 1 में। ओके, और एक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स ऑफ -थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा रहता है, जिससे कि हम इसे +1/3 ले सकते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो आपका एग्जाम्पल्स कैसे हो गया अभी कि tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगी, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू B। यहीं पे अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x क्या था 1/3, y क्या था 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 हमने कैलकुलेट किया है 1/9 हो जाता है, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया 1/3 प्लस 1/3 2/3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8/3। ये 3 कैंसल हो गया, क्या रिमेन रहेगा आपका यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/8 मतलब क्या है tan इनवर्स ऑफ 1/4 क्या हो गया आपका, सॉरी ये 9 है ना आपका, ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रिमेन रहेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा थीटा हो गया। ओके, tan इनवर्स का ये मेरा थीटा हो गया। देखो मुझे कैलकुलेट अभी करना है, उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, उसके अराउंड्स के टर्म्स को पहले कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मेरा जो tan इनवर्स है मैं इस साइड लेती हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया, तो tan इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया 3/4 मिल गया। अभी 3/4 यहाँ पे थीटा कैसे रहेगा 0 to π/2 के बीच में ही रहेगा। ओके, उन्होंने और हमें क्या दिया है इसमें सॉल्व करने के लिए कि 3/5 है, देखो क्या दिया है cos इनवर्स ऑफ 3/5 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं कंसिडर करती हूँ
साइन कंसिडर करती हूँ। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5 दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया है आपका? थीटा इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 विच इज इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? π/2 हो गया। ओके, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं रहा है, ये देखो, ये जो वैल्यू है ना आपकी साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट क्या आता है आपका? 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू है ये। ओके, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाली है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स की साइन इनवर्स ऑफ 1/3/5 हो गए। ओके, अगर आपको यहाँ पे डाउट है, आप क्या कर सकते हैं? सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को कैलकुलेट करो। साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला आता है ना आपका tan का, उसे ही यूज़ करके हमने क्या किया है? ये वैल्यूज़ ली है। ओके, तो ऐसे उसका आंसर आ जाता है। ओके, और एक प्रूफ है जो हम अभी ले लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन मार दीजिए। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू पाई। हमें ये प्रूव करना है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे क्या क्या दिया है ना, वो हम पहले ये करते हैं। एंड फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है कि यहाँ पे देखो, मैं x इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर करती हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 कंसिडर करती हूँ। सो x इंटू वाई क्या हो गया मेरा? 2 हो गया, जो ग्रेटर दैन 1 है। जब ग्रेटर दैन 1 रहता है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है मेरा? कि पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। हम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 2, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन माइनस 1। ओके, विच इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे मैं माइनस थीटा अंदर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो जाता है। ओके, अभी यह वैल्यू हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस
tan इनवर्स ऑफ 3। क्या हो गया मेरा, tan इनवर्स 3 को ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। मुझे क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3। देखो इसी टाइप से हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, तो आज हमने क्या किया है, हर एक टाइप का एग्जाम्पल लिया है, जिससे कि क्या हो जाएगी, आपकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। इसी टाइप से हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे आपका जो साइन रूल, कोसाइन रूल है, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज मैंने कही है आपको कि प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे खाली है, इसके जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है वो नहीं है। तो एक बार हम पूरा रिवीजन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब एक लेक्चर का हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी बचा है। ओके देन, थैंक यू।